हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज पवन वर्मा। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविएशन इंस्टीट्यूट। आपको पता चल भी गया होगा कि हम लोग का एक नया वैकेंसी आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2022 एंड 23 की रिगार्डिंग। एसएससी बहुत ही तेजी से अभी काम कर रहा है। पिछले आप देख ही रहे होंगे कि आपका एसएससी सीजीएल का डेट आ गया, एसएससी सीएचएसएल का डेट आ गया, अभी एसएससी एमटीएस का भी वैकेंसी आउट हो गई है। इसमें 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 12,000 वैकेंसी है। हम उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि एमटीएस में कैसे कैसे जॉब है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे कैसे हम सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। 10th क्लास का रिजल्ट आपके पास अगर है तो आप उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, कब से क्या होने वाला है, कब से कैसा डेट है, आपको कब फॉर्म फिलिंग करनी है, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है एसएससी की, हाँ, मल्टीटास्किंग सर्विस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के लिए, राइट। हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए 2022। अब यहाँ पे एग्जाम की डेट के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम की डेट अगर देखी जाए तो डेट ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट कल से स्टार्ट हो चुकी है। 18th ऑफ जनवरी 2023 से लेकर 17th फेब 2023 तक आप इसकी वैकेंसी की फॉर्म है इसका फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चलता है और आप इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये कहना होगा कि आप फॉर्म को फिल कर दे। अभी टाइम रहते ही आप फॉर्म को फिल कर दें और तैयारी में लगे रहें जैसे आप लगे हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग डेट है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, और उसके बाद इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। कब होगी? वो अप्रैल 2023 की टेंटेटिव डेट्स है। अप्रैल में 2023 में ये एग्जाम होनी है। फाइन। और इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं पॉइंट डिस्कस करने के लिए। मैं एक एक करके सारे पॉइंट को आपको डिस्कस कर देता हूँ। डेट के बारे में हमें पता चला ही है। आगे अगर बढ़ के देखें तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। वैकेंसीज कितने सारे हैं इसके बारे में यहाँ पे दी गई है कि वैकेंसीज यहाँ पे 10,880 अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज बताई गई है एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए 10,880 अप्रोक्सीमेट है, ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग सर्विसेज की इतनी सारी वैकेंसीज है। उसके बाद हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, जो एक्साइज डिपार्टमेंट होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होती है, तो वहां पे हवलदार की जैसे पोस्ट होती है उसके लिए 529 वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज अपडेट हो सकती है, राइट। ये वैकेंसी अप्रोक्सीमेट दिया गया है फिलहाल आपको, ये वैकेंसी अप्रोक्सीमेट दी गई है फिलहाल। और फिर आगे बढ़ के देखें तो यहाँ पे रिजर्व कुछ पॉइंट है। देखिए, ये वैकेंसी जो है कौन से क्वालिफिकेशन है उसको पहले डिस्कस करें। कहाँ कहाँ होना चाहिए तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और नेपाल भूटान से भी बिलोंग करते हैं तो आप एग्जाम को फिल कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट यहाँ पे दी गई है कि एज लिमिट क्या क्या हो सकता है। तो एज लिमिट के बारे में कहा गया है कि एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स वेरियस यूजर डिपार्टमेंट आर 18 to 25 ईयर्स। 18 से 25 साल तक अगर आप हैं, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2nd of January 1998 and not later than 1st of January 2005। 1998 से, ठीक है, 1998 2nd फेब से लेके 2005 के बीच में आपका अगर बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 18 to 27 ईयर्स, बॉर्न नॉट बिफोर, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए है 1996 से लेकर, हवलदार के लिए 1996 से लेकर 2005, ये हवलदार के लिए पोस्ट के लिए है 2005 तक। और ये एमटीएस के लिए एलिजिबिलिटी ये डेट है, ये ईयर्स है, इसके बीच में आप अगर आपका बर्थ पड़ता है इतने साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम होनी है ना, ये 10th क्लास के बेसिस पे होनी है। जितनी भी 10th क्लास आपने दिए पढ़े हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट जो 10th क्लास क्वालिफाई कर रखा है ना, वो इस एग्जाम को दे सकता है। उस पॉइंट पे आता हूं मैं, उस पॉइंट पे आता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 6 थी ना,
एसएससी अभी बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, एक्स सर्विसमैन, और क्या क्या था यहाँ पे देखिए 6.3, 6.1, अच्छा ये एज लिमिट के बारे में है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 17/2/23, 17/2/23 यानी कि 17 अगस्त 2023 तक में क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए जिससे आप एलिजिबल होंगे। तो लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर कट ऑफ डेट दैट इज 17 फरवरी 2023। मैट्रिकुलेशन, जो भी मैट्रिक के एग्जाम दे रखे हैं आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये मैट्रिकुलेशन के ऊपर आ गया तो इसमें सोचिए कि आपका कंपटीशन कितना होगा, बहुत सारा कंपटीशन होगा। मतलब वो सारे लोग एग्जाम देंगे जो 10th क्लास पढ़ रखे हैं, राइट, जो 12th कर रखे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी दे सकते हैं। ग्रेजुएशन की बात अगर करी जाए तो ग्रेजुएशन में भी डिपार्टमेंट अगर देखी जाए तो जो बीए कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो बीकॉम कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है। उस ग्रेजुएशन की ये सारी डिपार्टमेंट हो जाती है, ठीक है। मतलब आप अगर देखेंगे तो बीटेक में कई सारे डिपार्टमेंट है, तो वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जो कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एमबीए पढ़ रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो पीएचडी कर रखे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पे आपकी कंपटीशन बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है 10 क्लास से एलिजिबल हो जाता है। तो 10th का बंदा भी दे सकता है अगर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी सेक्शन, उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम क्या होना है। तो अगर जो भी ये 3-4 सेक्शन पढ़ रहा है तो वो एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा ना कि कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगी। कंपटीशन बहुत टफ नहीं, हम कह रहे हैं कि आपको 10,000, 11,000, 12,000 वैकेंसी है, एक सीट चाहिए, तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। हाँ, यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, लाइक कौन कौन सा पॉइंट है मैं एक बार देख लेता हूँ। 11 नंबर पॉइंट्स हमें डिस्कस करनी है। 11 नंबर पॉइंट, ऐसे नोटिफिकेशन देखा जाए तो 67 पेज का है, तो 67 पेज डिस्कस करने उतना टाइम है नहीं। पॉइंट नंबर 11 में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई वगैरह, ये सब तो आपको जैसे आप एग्जाम अप्लाई करते हैं वही सब है। फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। पॉइंट नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी दिया हुआ है 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे 11.2 में लिखा हुआ है कि वोमेन कैंडिडेट, जो भी फीमेल कैंडिडेट है और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए कोई फॉर्म का चार्जेस नहीं लगेगा। वोमेन के लिए कोई भी फॉर्म की चार्जेस नहीं लगेगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की हो, जनरल कैटेगरी की हो या ओबीसी कैटेगरी की हो। वोमेन के लिए टोटली फ्री है। आप फॉर्म को भर दीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, भले आपको जॉब करनी है नहीं करनी है दैट आप उसको बाद में डिसाइड कीजिएगा, बट फॉर्म को भर के एग्जाम को जरूर अपेयर करें। और बाकी जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लड़के हैं या फिर ओबीसी वगैरह हैं तो उनके लिए 100 रुपए का फी है। 100 रुपया बहुत ही मिनिमम चार्ज है। आप इससे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन में खर्च कर देते हैं, तो इस फॉर्म को फिल करें जरूर, ठीक है। हाँ, फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद और क्या पॉइंट है इसमें, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक 14.6 नंबर पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। 14.6 नंबर पॉइंट में क्या है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स के बारे में दिया हुआ है। वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन। आप कोलकाता से देख रहे हैं तो कोलकाता में है, दुर्गापुर, आसनसोल, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। तो अलग अलग जोन के बारे में दिया हुआ है, दैट इज फाइन। 14.6 नंबर पॉइंट है, वहां पे जाते हैं डायरेक्टली। ओके, 14 नंबर पॉइंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम कैसे होने वाली है, एग्जाम कैसे होने वाली है आपको क्लियर होगा पहले से ही कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है। सारी एग्जाम ऑनलाइन होती है, सब डिजिटल इंडिया हो चुका है, राइट। तो जो भी एग्जाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो होती ही थी, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता था, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता था। अब इसमें 13 रीजनल लैंग्वेज भी ऐड किया गया है, 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि गुजराती,
कन्नडा, कोंकणी, असामीज, बंगाली, मलयालम। आप अगर बंगाली में कंफर्टेबल है तो बंगाली में क्वेश्चंस को पढ़ें, बंगाली में ही सॉल्व करें। अगर जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो ये इस तरीके से 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज भी इस बार क्वेश्चन पेपर जो होगी 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में होगी। दिस इज द ग्रेट पॉइंट। मतलब अभी तक क्या होता ना, हिंदी और इंग्लिश में होती थी, तो अभी 13 रीजनल लैंग्वेज भी इसमें दिया गया है। और उसके बाद देख लेते हैं कि क्या पॉइंट है। 14.6 दे रहा है कि सिलेबस क्या है आपका, एग्जाम कैसा होना है, एग्जाम क्या होना है, कैसा होना है, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। जो एग्जाम होगी वो 2 सेशन में एग्जाम होगी, सेशन 1 एंड सेशन 2। यहाँ पे कोई री इवैल्यूएशन का कोई पॉइंट नहीं है कि आप री इवैल्यूएट कर पाओगे पेपर को। जो पेपर देंगे आप एक ही बार में आपको देना होगा। और ऐसा है कि सेशन 1, सेशन 2 दोनों आपको देना होगा, दोनों एग्जाम को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2, एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। मतलब आपको दोनों सेशन देने हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में क्या है, सेशन 2 में क्या है, उसको आप एक बार देख लीजिए कि सेशन 1 में जो एग्जाम होगी उसमें न्यूमेरिकल एंड मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी, मेरी जो है मैथमेटिक्स का पार्ट होगा सेक्शन 1 में। उसके बाद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम्स, रीजनिंग का एक पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20 एंड मार्क्स विल बी 60। मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा। 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, ये सेशन 1 हो गया आपका। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स कैरी करेगा। तो 60-60 यानी कि 120 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। सेशन 1 जो होगी 120 मार्क्स ही होगी और उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स। 45 मिनट्स इज इनफ, 45 मिनट्स इज इनफ। तो सेशन 1 में ये रहेगा। सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25 एंड 25। मतलब जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर जो भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी वगैरह वगैरह जितनी भी पार्ट है उसके, सॉरी 20 लिखा है मैंने यहाँ पे, 25 हो गई है, ठीक है। जीके के 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, ये टोटल आपके कितने होंगे? तो सेशन 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे, सेशन 1 में 40 क्वेश्चंस होंगे, सेशन 1 में भी 45 मिनट्स टाइम मिलेगा, सेशन 2 में भी 45 मिनट्स टाइम मिलेगा और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स कैरी करेगा। हर एक सही क्वेश्चन जो करेंगे उसमें 3-3 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो ये 120 नंबर का हो गया टोटल और ये हो जाएगा 150 मार्क्स का एग्जाम, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 270 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब आप सारे एग्जाम एमसीक्यू ही होते हैं आपके, है ना। तो मैं कहता हूं कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्जाम को क्रैक करें। आप एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये अलग बात है, किसी किसी की होती है ना कि नहीं ये ग्रुप डी की या फिर हम एमटीएस की नौकरी नहीं करना चाहते, तो वो बाद की बात है। आप अपने देखो, मैं एक बात कहता हूं कि आप एग्जाम को दो, एग्जाम क्वालिफाई करो, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है वो बाद की बात है। बट मैं ये कहता हूं कि आपने प्रोफाइल में एक पॉइंट ऐड कर लो कि मैंने ये एग्जाम क्रैक किया था, राइट, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो इस तरीके से ये हो गया। उसमें और भी पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एग्जामिनेशन ऐसे होने वाला है एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्क। इसमें नेगेटिव मार्क भी होगा, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया। नेगेटिव मार्क की बात करें तो नेगेटिव मार्क में कहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट लिखी गई है कि नेगेटिव मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन सेक्शन 1, इन सेक्शन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। देखो क्या कह रहा है, समझो कि मैथ्स और रीजनिंग में पॉइंट को समझो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब 120 मार्क्स का पेपर है, जितना आप सही करोगे
उतना मार्क्स आपको मिलेगी। इन सेशन टू में क्या होगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। एक क्वेश्चन आप अगर गलत करेंगे तो उसके लिए आपके 1 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जीके का आपने सपोज दैट 10 क्वेश्चन सही किया तो 3-3 मार्क्स करके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएंगे, 29 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो मैथ्स और रीजनिंग को पूरा करना है, कोशिश यही करनी है कि पूरे अटेम्प्ट करें। फाइन, उसके बाद ये पॉइंट हो गई। उसके बाद 14.7 नंबर पॉइंट भी देखो क्या दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में बताया गया है। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस आपको जानना जरूरी है। कोई भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो उसका मेन जो बोला जाता है ना कि रूट, आप अगर सिलेबस को समझ गए तो आप एग्जाम को भी समझ जाएंगे और एग्जाम को भी क्रैक कर लेंगे। तो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होनी है। तो सिलेबस की बात करें तो एप्टीट्यूड में क्या क्या होना है, यहाँ पे लिखा गया है कि इट इंक्लूड क्वेश्चंस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर्स, नंबर्स के ऊपर, नंबर सिस्टम, होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक बॉडमास, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, राइट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया पेरीमीटर बेसिस, मेंसुरेशन की बात हो गई, ज्योमेट्री फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा यानी डीआई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। कितना सिंपल सा है, तुम इस चीज को बड़े अच्छे से देखो कि क्या क्या चीजें हैं। एक तो नंबर सिस्टम चैप्टर अगर हम नाम लेते हैं तो नंबर सिस्टम चैप्टर के ऊपर ही आपके कितने सारे चीजें कवर हो जाती है, ये देखो। नंबर सिस्टम में आपके आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर्स, है ना। उसके बाद जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास रूल हो गया, तो नंबर सिस्टम में ये सब कुछ आ गया। फाइन, उसके बाद अरिथमेटिक की पार्ट को अगर देखें तो परसेंटेज एक चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। परसेंटेज हो गई, एवरेज हो गई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गई। तो ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि इसके बेसिस पे जो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगी, जो भी टेबल ग्राफ आएगी, बार ग्राफ आएगी, लाइन ग्राफ आएगी, इस 3 चैप्टर के बेसिस पे आएगी ज्यादातर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री के पार्ट होंगे, मेंसुरेशन का पार्ट होगा, फाइंड द एरिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और सर्कुलर फील्ड, या जो भी इस तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका एप्टीट्यूड का पार्ट। एप्टीट्यूड के पार्ट के अलावा अगर रीजनिंग की पार्ट को अगर देखी जाए तो रीजनिंग में भी आपको क्या हो, द क्वेश्चन इन दिस पार्ट इंटेंडेड टू मेजर कैंडिडेट जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपकी आईक्यू पावर कितनी फास्ट है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, देखो आपने ये सारे चैप्टर के नाम सुने होंगे और आपने पढ़े भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, फ्लोइंग डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, हाँ, जंबलिंग, वर्ड्स का जंबलिंग हो सकती है, और फिर जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम एंड कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एक्सेट्रा। तो यही लिमिटेड पार्ट आपको पढ़ना है, जो मेंशन किया गया है इस सिलेबस को फॉलो करनी है, एप्टीट्यूड का इस सिलेबस को फॉलो करना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में लिखा गया कि ब्रॉड कवरेज ऑफ टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, दैट इज लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, सिविक, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, एनवायरमेंट स्टडीज अप टू स्टैंडर्ड 10 क्लास तक के स्टैंडर्ड के ऊपर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर का डिस्कशन तो नहीं किया गया है, बट करंट अफेयर भी हो सकता है। जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट, सोशल स्टडीज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो बेस्ट है कि आपको 10th क्लास के ऊपर ये पूछी जाएगी। अब रही इंग्लिश की बात तो कॉम्प्रिहेंशन होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये सारे पार्ट जो इंग्लिश में होता है, लाइक क्लोज टेस्ट होती है या फिर सिनोनिम एंटोनिम्स होती है वोकैबुलरी के ऊपर। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा पार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेज, तो ये आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा इंग्लिश सेक्शन के एग्जाम में। तो ये चारों सेक्शन आपको क्रैक करनी होगी। फाइन,
देयर इज नो नेगेटिव मार्क इन सेशन 1, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास। एंड बाकी जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश में आपका नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर का, यानी कि 1/3। हर क्वेश्चन में 3 मार्क मिलते हैं, 3 मार्क का 1/3 करते हैं तो 1 मार्क आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद देखिए, मैंने बताया था कि हवलदार का भी आया हुआ है। हवलदार की बात करें तो वहां पे फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। तो मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ कुछ टास्क है, हवलदार के लिए, पोस्ट के लिए, जहां पे आपको 1600 मीटर का एक रेस दौड़नी होगी 15 मिनट के भीतर, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का होगा 20 मिनट के अंदर। तो ये फिजिकल टास्क हो जाता है जो अब हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, 14.8 हो गया। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको पूरे सिलेबस मतलब एमटीएस के बारे में ये नॉलेज दे दी। तो एमटीएस बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कहने आपके लिए, जहां पे आप अपनी पहचान एक बना सकते हैं कि आपने एग्जाम को क्रैक किया है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जैसी तैयारी आपकी चल रही है, तैयारी को और थोड़ा बूस्टअप करें और थोड़ा उसमें टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको रिजल्ट दिखे सामने कि जो मैं टाइम दे रहा हूं उसका कुछ एक रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, LIC आ गई है, SSC CGL का डेट आ चुका है, SSC CHS का डेट आ गया है, IBPS की कैलेंडर आ गई है, मतलब ये सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो सबका आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है कि कब एग्जाम होने वाला है, और भी एग्जाम आने वाली है। LIC ADO का भी आ चुका है। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से चल रहा है ना, उस तरीके से चलने से शायद नहीं हो पाएगा। आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, आपको आपकी रूटीन अपडेट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात कि आप अपने अगर रूटीन में चेंजेस करेंगे तो लाइफ में चेंज आएगी, अगर रूटीन में कोई चेंज नहीं करेंगे तो लाइफ में चेंज नहीं आएगी। तो दिस वाज द नोटिफिकेशन ऑफ SSC MTS 2022 एंड 23। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसका एग्जाम फिलिंग डेट नेक्स्ट February 17 तक है। आप उस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, उस फॉर्म को फिल करने का लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा SSC के वेबसाइट पे, और वैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, आप वहां से कर सकते हैं और तैयारी को करें। और हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एविजन इंस्टीट्यूट को। कोलकाता में बहुत ही रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट है, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं मैं और भी सारी चीजों को लेकर आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।